दुलत की किताब पर जम्मू कश्मीर में सियासत गर्मा गई है और इस बीच फारूक अब्दुल्ला ने किताब को लेकर सफाई भी दी है। फारूक अब्दुल्ला ने किताब में लिखा कि बातों को खारिज करते हुए किताब में कही गई बातें बिल्कुल गलत हैं और दुख है कि उन्होंने मुझे अपना दोस्त कहा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उस दौरान वो घर में नजरबंद थे, समझ नहीं आता कि इसमें सच्चाई कहां है। शायद दुलत को अपनी किताब बेचने की जल्दी थी या शायद वो बीजेपी को खुश करना चाहते हैं। और एक और इस पर अपडेट है। पूर्व रॉ प्रमुख एएस दुलत ने अपनी पुस्तक द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई में अनुच्छेद 370 पर फारूक अब्दुल्ला के विरोधाभासी रुख को उजागर किया है। उन्होंने लिखा कि जब केंद्र ने धारा 370 को हटाया तो एनसी प्रमुख ने सार्वजनिक रूप से इसे धोखाधड़ी बताया। दुलत लिखते हैं कि निजी तौर पर फारूक अब्दुल्ला की प्रतिक्रिया अलग थी। किताब के मुताबिक अब्दुल्ला ने दुलत से कहा था कि वो प्रस्ताव पारित करने में मदद करते, उन्हें भरोसे में क्यों नहीं लिया गया। दुलत किताब में लिखते हैं कि 370 हटाए जाने से कुछ दिन पहले फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और उस मुलाकात में क्या हुआ ये कभी कोई नहीं जान पाएगा। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद फारूक अब्दुल्ला 7 महीने तक नजरबंद रहे। दुलत के मुताबिक इस दौरान दिल्ली ने चुपचाप उनकी स्थिति को परखने की कोशिश की। एएस दुलत लिखते हैं कि केंद्र सरकार चाहती थी कि फारूक अब्दुल्ला नई वास्तविकता को स्वीकार करें। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने एएस दुलत की किताब में किए गए खुलासे को विश्वसनीय बताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि दुलत न केवल फारूक अब्दुल्ला के करीबी है बल्कि उनके दोस्त भी हैं। सज्जाद लोन ने लिखा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस निसंदेह इसका विरोध करेगी, वो ये काम करती रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीड़ित कार्ड खेलने में माहिर है। न्यूज 18 से बातचीत करते हुए पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने दुलत के दावों पर कोई आश्चर्य नहीं जताया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर फारूक और दुलत एक दूसरे के साथ छाया की तरह रहते हैं। लोन ने कहा था कि दुलत डॉक्टर फारूक की हर बात से सहमत रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने पीएम से खुफिया मुलाकातें की थी, जबकि हमें दिन के उजाले में पीएम से मुलाकात की थी। देखिए, दुलत साहब जो हैं वो इस फैमिली के बहुत क्लोज हैं। वो अंकल दुलत बोलते हैं हम उनको, ये उनके अंकल दुलत हैं। खैर फारूक साहब के तो बहुत क्लोज हैं और कभी कभी लगता है कि वो डिल्यूजनल भी हैं रिगार्डिंग फारूक साहब। वो बहुत प्यार करते हैं इनसे और उनकी वजह से उमर साहब के भी बहुत क्लोज हैं। वो कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे उनको कोई जख्म पहुंचे। तो अभी भी अगर उनको लगेगा कि इससे प्रॉब्लम होगी तो वो रिट्रैक्ट भी कर सकते हैं, बिल्कुल। और अगर लगेगा कि इससे कोई फायदा होगा, आगे अलायंस होगा, तो बोलेंगे हाँ जी ये जो है कॉन्टेक्स्ट, एक माहौल बनाने की बात होगी। बट इट्स अनसरप्राइजिंग। व्हाट इज सरप्राइजिंग इज, हैरत जो है वो सिर्फ एक चीज में है, कश्मीर के लोग जिन्होंने सबको बोला ये बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बोला वो भी बीजेपी, वो भी बीजेपी, वो भी बीजेपी। अब मालूम पड़ रहा है कि ये तो खुद बीजेपी थे। चाहे इनकी बातचीत हुई या ना हुई, लेकिन कि ये 370 के हटाने के हक में थे वो बिल्कुल हमें पहले से पता था। That they were in talks with them, they had links, communication है, वो भी हमें मालूम था। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये जो अंकल्स और आंटीज का राज है जिसके बारे में हर बार बोलता हूं, कश्मीर इशू है ही ये अंकल्स एंड आंटीज। ये जो बीजेपी इतना बोलती है कि हमने ये किया, हमने वो किया, मैं उनको कहना चाहता हूं वही अंकल और आंटी जो जब चला रहे थे कांग्रेस के वक्त में, वही अंकल और आंटी आज है। बाकी ये 370 हटाना, ये बाकी चीज 370 तो कांग्रेस ने लगभग 80% खत्म किया था, आपने उठाकर वो पूरा खत्म कर दिया। आप बोलिए यू आर कांग्रेस प्लस 370, बिकॉज वही अंकल आंटी तब चला रहे थे, वही अंकल आंटी आज भी चला रहे। और इसमें कोई मुझे, आई एम नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल। बिल्कुल ये थे बीजेपी के साथ, हर बार मिले हुए थे और आई वाज द फॉल गाय। ये ए टीम हो गई, ये बी टीम, ये सी टीम, और इन्होंने जो है विक्टिम कार्ड, विक्टिम खेलने का जो वो एक वो थिएटर, दे हैव परफेक्टेड इट। और किताब पर हो रही सियासत के बीच अब इल्तिजाम मुफ्ती ने ये कहा है कि दुलत साहब एक अब्दुल्ला समर्थक हैं। उन्होंने बताया कि कैसे फारूक साहब दिल्ली के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के कदम से सहमत थे। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने से पहले अब्दुल्ला और पीएम के बीच क्या हुआ, इस पर पहले से ही संदेह था। इससे ये साफ है कि फारूक साहब ने जम्मू कश्मीर के संविधान को खत्म करने और उसके बाद विश्वासघात को सामान्य बनाने में मदद करने के लिए संसद की बजाय कश्मीर में रहना चुना।
पीडीपी प्रवक्ता इकबाल टम्बो ने कहा है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हमेशा नई दिल्ली को अंधेरे में रखा है। उन्होंने कभी नई दिल्ली को कश्मीर की जमीनी हकीकत से अवगत नहीं कराया। टम्बो ने कहा कि जब भी जरूरत पड़ी फारूक अब्दुल्ला ने दिल्ली के इरादे को पूरा करने में अपनी भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि मुफ्ती सईद के विपरीत फारूक अब्दुल्ला ने कभी भी जम्मू कश्मीर की सही तस्वीर पेश नहीं की है और यही कारण है कि जम्मू कश्मीर इस दौर से गुजर रहा है। देखिए, ये आपको याद होगा कि 3 अगस्त को 2019 को फारूक साहब और उमर साहब प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले थे और फिर 4 अगस्त को वो श्रीनगर आ गए। उसके बाद वो हाउस अरेस्ट हो गए। तो कई इंकिशाफ जो है इस बारे में आज तक हुए हैं। आपको याद होगा एक हमारे चले गए हमारे एमएलए जो पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, राणा साहब, उन्होंने भी कुछ ऐसी बातों का इंकिशाफ किया है। तो विद ऑथेंटिसिटी वन कैन नॉट से एनीथिंग, बट इस तरफ इशारे मिल तो रहे हैं और मिलते रहे हैं। असल में मसला ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो हिस्ट्री रही है 1947 से ही, कहीं ना कहीं उन्होंने दिल्ली को हमेशा एक धोखे में रखा। अगर उनका फीडबैक जो उनकी तरफ से दिल्ली को जाता है अगर वो सही होता तो गालिबन हमारे हालात ऐसे नहीं होते जो आज है। अब आज के वक्त में देखिए, कल वक्फ का बिल पास हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए था, 2019 में क्या हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस का रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए था, 1996 में जब ये इलेक्शन में फिर पावर में आए उस वक्त इनका रोल क्या होना चाहिए था। गर्ज इन्होंने कभी भी दिल्ली को हकीकत से जो है अवेयर नहीं कराया। कभी भी इन्होंने ये कोशिश नहीं की कि हम दिल्ली को कश्मीर की सूरत हाल बयान करें जिस तरह मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने हर वक्त की है। और वही वजह थी जो मुफ्ती साहब का दौर था वो सबसे खुशहाल दौर था जम्मू कश्मीर में। और इस पर सियासत लगातार बढ़ रही हो। वरिष्ठ कांग्रेस नेता जीएम मीर ने कहा है कि सभी जानते हैं कि दुलत और फारूक अब्दुल्ला के बीच काफी निकटता थी और अगर किताब में कुछ लिखा है तो कुछ ऐसा हो सकता है जिसके बारे में पूर्व रॉ प्रमुख बेहतर जानते हो। मीर ने कहा कि जिस तरह से विधानसभा में वक्फ विधेयक पर चर्चा नहीं करने दी गई उसे पता चलता है कि समय के साथ और भी बहुत कुछ सामने आएगा। मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक्स रॉ चीफ एएस दौलत ने अपनी किताब में लिखा है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सीक्रेटली बैक किया आर्टिकल 370 की एप्लीकेशन को। कैसे रिएक्ट करते हैं? अब वो तो बेहतर वो जानते होंगे जो ये लिख रहे हैं, क्योंकि किसी टाइम पर तो वो क्लोज एडवाइजर फारूक साहब के और नेशनल कॉन्फ्रेंस के माने जाते हैं। ये उनकी इंटरनली बातें हैं, मेरे ख्याल से उसको ज्यादा बेहतर तरीके से वो एक्सप्लेन कर सकता है। मगर विजिबली ये देखा गया कि हाउस में जिस तरह से इश्यूज को लेकर खुला डिबेट होना चाहिए था जो जमहूरियत का तकाजा है, चाहे वो लोग 370 के हक में 370 के अपोजिट में, एक 10 साल के बाद हाउस बना था, लोगों का व्यू सामने आना चाहिए था। आम आदमी भी समझ जाता है कि सही क्या है। उसी तरह से भी वक्फ मतलब अमेंडमेंट आई और देश के कई सारे रियासतों ने उस पर बहस की, उसमें डिबेट किया। और जम्मू कश्मीर जो एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है जिसका डायरेक्ट इफेक्ट इस अमेंडमेंट का दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में यहाँ का हाउस चल रहा था और उस हाउस में रूलिंग और अपोजिशन और न्यूट्रल सारे लोगों ने बहस मांगा, उसको अलाउ नहीं किया गया। मुझे लगता है कि वो एक वाजिब कार्रवाई स्पीकर साहब की तरफ से नहीं थी। होना चाहिए था, लोगों की बात सुननी चाहिए थी। बाद में लोग कहते हैं रेजोल्यूशन होता नहीं होता, वो बात की बात है, मगर लोगों को अपनी राय, एक प्लेटफार्म था, जमहूरी प्लेटफार्म था, उस पर अपनी राय व्यक्त करने का मौका देना चाहिए। ये किताब में ये भी लिखा है कि उन्होंने ये कहा है कि यदि उन्हें कॉन्फिडेंस में लिया जाता पूरे तरीके से तो वो ज्यादा मदद कर सकते थे इसमें। किनको? आर्टिकल 370 को एप्लीकेट जब हुआ, किनको अगर कॉन्फ्रेंस में लिया जाता है? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को। अब हमें नहीं पता है, देखो सियासत है, अपर ग्राउंड हम क्या देख रहे हैं, अंडरग्राउंड कहाँ क्या बातें हो रही है, उन पर मेरे लेवल पर चर्चा करना भी मुनासिब नहीं है। वक्त आने पर सारी चीजें जनता के सामने आएंगी। तो वक्त आने पे सब चीजें जनता के सामने आएंगी, ये कहना है जीएम मीर का। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।
जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा ने दुलत के खुलासे को लेकर फारूक अब्दुल्ला और एनसी पर निशाना साधा है। शर्मा ने कहा कि एनसी ने सभी मुद्दों पर हमेशा दोहरा मापदंड अपनाया और दुलत के दावों में सच्चाई हो सकती है। शर्मा ने नेशनल हैरान मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर भी निशाना साधा। सत शर्मा जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं और फॉर्मर मिनिस्टर भी हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए एएस दौलत की जो बुक है उसमें उन्होंने लिखा है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो कि उनके दोस्त भी थे कि वो धारा 370 हटाने के हक में थे। सिर्फ उनको एक गिला था कि उनके साथ बात क्यों नहीं की गई है। क्या आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इसे एक्सपोज, हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको डिनाई कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके बुक से गरमाया गई है सियासत। बीजेपी इसको किस तरह से लेती है? ऐसा है कि हम शुरू से कहते रहे हैं कि मात्र वोट बैंक की राजनीति के लिए इन लोगों को इस विषय को बोलना पड़ता है। अपना वोट पक्का करने के लिए समय समय पर इस विषय को लेकर, और आप लोगों ने असेंबली में भी देखा कि पहली असेंबली के पहले दिन ही इन्होंने इस विषय को लाया, लेकिन मन में ये लोग तैयार थे और शुरू से ही, क्योंकि वो जानते थे कि 370 का फायदा, 35A का फायदा जम्मू कश्मीर की जनता को नहीं हो रहा। उस समय में वहां के लोगों की सोच रही होगी कि 370 लगाया जाए, 35A लगाया जाए, लेकिन आज ये समझते थे। ये विषय बिल्कुल ठीक कहा दुलत जी ने, और जब दुलत जी ने कहा है, उनके बड़े अंतरंग दोस्त थे, तो मेरा मानना है कि वो सही सोच थी। और हम लोग तो शुरू से कहते थे कि 370 हटना चाहिए, 35A हटना चाहिए, और फारूक साहब ने भी इस विषय में अगर ये रखा था तो अच्छी सोच है। और इनको अभी नकारना नहीं चाहिए, उनके ध्यान में रहना चाहिए कि अब ये वापस नहीं आने वाला। जब ये चला गया है तो ये कम से कम ये तो कह सकते हैं कि इनके मन में भी था। लेकिन अगर उनके किसी अंतरंग दोस्त ने, उनके किसी क्लोज एसोसिएट ने ये विषय कहा है तो उनके मन में अवश्य रहा होगा। वो जानते थे इसका किसी को फायदा नहीं है, उनके ध्यान में था। अगर अच्छा है आज वो खुल के अगर बोलें कि वो चाहते थे, और आज मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी अपने मैनिफेस्टो की तरफ ध्यान देना चाहिए, अपने एजेंडे की तरफ ध्यान देना चाहिए। जम्मू कश्मीर में 6 महीने के अंतराल में क्या डेवलपमेंट हुई है? 6 महीने, 5 साल बीतने में समय नहीं लगता, 6 महीने बीतने में भी समय नहीं लगा, इसके बाद अगले 6 महीने और उसके बाद 5 साल। आप सोच सकते हैं कि उनको इन तरफ ध्यान ना देते हुए, आप केंद्र में वही लोग हैं, केंद्र में वही सरकार है जिन्होंने 370 को हटाया, 35A को हटाया। बार बार इनका नाम लेना भी मुझे लगता है इनको नहीं सोचना चाहिए, अपने मैनिफेस्टो की तरफ ध्यान देना चाहिए। और आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सुनील सेठी ने यह कहा है कि हर राजनीतिक दल निजी तौर पर अनुच्छेद 370 को निरस्त करना चाहता था, लेकिन सार्वजनिक रूप से ये नहीं कह सकता है। इसलिए दुलत की किताब में किया गया खुलासा उनके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पर्सन सुनील सेठी मेरे साथ मौजूद है। एक नई किताब एएस दौलत की जो आई है, जो एक्स रॉ चीफ रहे हैं, कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एब्रोगेशन ऑफ 370 को प्राइवेटली बैक किया। आप कैसे व्यक्त करते हैं? देखिए, हमको तो ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी का हमेशा ये सोच थी कि आर्टिकल 370 को खत्म होना ही चाहिए, क्योंकि उसी से यूनिटी जो है वो पॉसिबिलिटी हो सकती थी। जो दुलत साहब ने कहा है, दुलत साहब जो है वो फारूक साहब के बड़े क्लोज एड्स में से रहे हैं। अब उन्होंने क्यों कहा है वो तो मैं नहीं कह सकता हूँ, तो फारूक साहब ही उसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन जो भी पॉलिटिशियन जिस भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए शायद ये उनकी लाइन रही होगी कि 370 जो है वो रहना चाहिए, लेकिन प्राइवेटली हर पॉलिटिकल पार्टी का हर आदमी ये मानता था कि 370 की वजह से जम्मू कश्मीर को नुकसान हुआ है। तो जो दुल्लत साहब ने लिखा है, मुझे उसमें कोई ज्यादा हैरानगी नहीं लगती। उन्होंने ये भी कहा है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जब एब्रोगेट हो गया तो उसके बाद उनसे ये कहा कि उन्हें अगर कॉन्फिडेंस में लिया होता तो ज्यादा बेहतर होता, उनकी मदद कर पाते उसमें। नहीं, हमको किसी को कॉन्फिडेंस में लेने की जरूरत नहीं थी। कॉन्फिडेंस जो है पूरे भारतवर्ष का था, ये पूरे भारत का इकट्ठा फैसला था। देखें कितनी बड़ी मेजॉरिटी में जो है वो ये फैसला लिया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो पूरी कोशिश की इसको अपोज करने की, पार्लियामेंट में भी और पार्लियामेंट के बाहर भी। तो वी वर नॉट डिपेंडेंट अपॉन एनी पर्सन, और खासकर उन लोगों के ऊपर जिनका इतिहास बताता है कि वो सेपरेटिज्म को बढ़ावा देने में उनका रोल एक रहा है। तो कहने का साफ कहना है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो प्राइवेटली तो चाहती थी कि आर्टिकल 370 एब्रोगेट हो, लेकिन पब्लिक डोमेन में ये नहीं बोलना चाहते हैं। और जो दुलत साहब की किताब में उन्होंने लिखा है उससे कोई भी हैरानी बीजेपी को नहीं है। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और एनसी के मुख्य प्रवक्ता तनवीर सादिक ने कहा है कि दुलत की किताब तथ्यों की बजाय कल्पना पर आधारित है। उन्होंने कहा कि यदि लेखक सही होते
तो PAGD का गठन ही नहीं होता। तनवीर सादिक ने कहा कि अगर दुलत ने तथ्य लिखे हैं तो मुफ्ती मोहम्मद सईद के बारे में जो लिखा गया है उसे नहीं भूलना चाहिए। तनवीर सादिक ने उन अफवाहों को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया है कि NC कैडर में कोई आंतरिक विवाद है। अगर उस ऑथर की आप बुक देखेंगे और अगर आप देखेंगे जब वो उसमें लिखता है वो अपनी बात को खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट करता है। वो अगर आप आगे देखेंगे वो लिखता है कि 7 महीने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गौज कर रही थी फारूक अब्दुल्ला साहब का सेंस क्या होगा जब वो जेल में हिरासत में थे, जब वो गुपकार पे बंद थे। और 7 महीने के बाद फारूक अब्दुल्ला साहब ने PAGD को आगे चलाया। अगर वो बात होती तो क्या PAGD वो ऐसे करते? तो फिर PAGD बनती नहीं। और PAGD को किसने तोड़ा? हमने नहीं तोड़ा, उन लोगों ने तोड़ा जो हमारे PAGD से बाहर थे। तो ये मुझे लगता है एक फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन। और जो ये ऑथर हैं, अगर आप उनकी बात पे भरोसा करते हैं तो आप देखिए PDP के जो पेट्रन है उसके बारे में जो अल्फाज उसने इस्तेमाल किए शायद बहुत शाइस्ता अल्फाज है। मुझे नहीं लगता, जब हम उन बातों पे भरोसा नहीं करते, मुझे लगता है PDP भी वो जो दुल्लत साहब उस वक्त मुफ्ती साहब के खिलाफ बोला उनने बात, तो मुझे लगता है वो सिर्फ रेलेवेंस अपने करना चाहते हैं। इट्स अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, इसमें कुछ नहीं है, अपने आप की रेलेवेंस लाना चाहते हैं। ये बुक खुद ही अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट करता है। PDP ने वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। वक्फ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने वरिष्ठ पार्टी नेता मोहम्मद सरताज मदनी के नेतृत्व में दक्षिण कश्मीर के कुलगाम शहर में ये विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने इस कानून को निरस्त करने की मांग की। मुस्लिम अक्सरियत रियासत होने के बावजूद भी इस पर कोई चर्चा नहीं हुआ, न NC वालों ने चर्चा होने दिया। NC वालों ने लास्ट 3 दिनों में इतना बड़ा ड्रामा किया। स्पीकर इनका, चीफ मिनिस्टर इनका, MLAs इनके 60 MLA इनके पास है, लेकिन इन्होंने एक जरा पर भी जबान को जुम्बिश नहीं दी कि ये हमारे दीन में मुदाखलत है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।